दोस्तों अब हम स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले के बारे में जानेंगे। यह जो इस डिस्प्ले आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, यह वर्जन 4 न्यू आईपीएस का एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है। इस डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे हमारे सभी सिस्टम के मॉड्यूल्स के बारे में, उनके डिस्क्रिप्शन और उनका स्टेटस, क्या कोई मॉड्यूल फेल तो नहीं है। सबसे पहला हमारा एग्जांपल के रूप में बैटरी है, जो कि अभी डिस्क्रिप्शन में ओके दिखा रहा है और स्टेटस का ग्रीन है, मतलब हेल्दी है। बैटरी पे क्लिक करने पे हमें बैटरी का वोल्टेज, चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट तथा टोटल करंट मिल जाता है और डिस्क्रिप्शन में बैटरी ओके लिख करके आता है। इसके बाद हमारा मेंस है, जिसका डिस्क्रिप्शन हमें ओके दिखा रहा है और स्टेटस ग्रीन शो कर रहा है। मेंस पे क्लिक करने पे हमें मेंस वोल्टेज, करंट, स्टेटस, एसपीडी ओके, फ़ैन ओके के मैसेज दिखाई पड़ते हैं। ग्रीन का मतलब है हमारा सब कुछ हेल्दी है। और हमारे एसएमआर, यहाँ पे सभी इंडिविजुअल एसएमआर के वोल्टेज और करंट शो करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टेटस में सी पोर्ट शो कर रहा है। सी पोर्ट का मतलब है हमारे कोई भी एसएमआर पे लोड नहीं है। और अगर यहाँ पे वी पोर्ट शो करता है तो मतलब कोई वोल्टेज नहीं है। और फेल शो होने पर हमारा कोई मॉड्यूल फेल है, इसका स्टेटस दिखाता है। जैसा कि मैं अभी एक मॉड्यूल को फेल करके दिखाता हूँ। जैसा कि अभी हमने फर्स्ट एसएमआर को फेल कर दिया है, तो हमारे एसएम पैनल पे कॉल एसएनटी की एलईडी ग्लो हो रही है। कॉल एसएनटी फॉल्ट एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास एसएनटी फॉल्ट एक्सेप्ट बटन है। इसे क्लिक करने पे हमारा अलार्म बंद हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल में फर्स्ट एसएमआर का स्टेटस फेल शो कर रहा है। अब हम वापस से एसएमआर को ऑन कर देंगे। एसएमआर ऑन करते ही हमारी एसएम पैनल में से कॉल एसएनटी की एलईडी ग्लो करना बंद कर दी है और स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल में अभी हमारा एसएमआर का वोल्टेज दिखाने लगा है और वापस से यहाँ पे सी पोर्ट आ रहा है। ऐसे ही एसी बस हमारा इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज और करंट को दर्शाता है और डिस्क्रिप्शन ओके का मतलब है हमारा सब कुछ अभी हेल्दी स्टेटस में है। ट्रांसफार्मर, यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर के वोल्टेज तथा करंट को दर्शा रहा है और स्टेटस ओके होने का मतलब है वो अभी हमारी हेल्दी स्टेटस में है। सब एग्जांपल के रूप में मैं एक ट्रांसफार्मर मॉड्यूल को फेल करता हूँ। ट्रांसफार्मर मॉड्यूल को फेल करते ही हमें एसएम पैनल से बज़र की आवाज़ सुनाई दे रही है और हमारी कॉल एसएनटी की एलईडी ग्लो कर रही है। इसे हम फॉल्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हमारा TRX1 का मॉड्यूल फेल हो गया है और उस पर नो वोल्टेज नो करंट दिखा रहा है। वापस से हम ऐसे ट्रांसफार्मर मॉड्यूल को ऑन कर देंगे। हमारी कॉल एसएनटी की एलईडी अभी ग्लो करना बंद कर दी है और हमारा ट्रांसफार्मर भी अभी ग्रीन स्टेटस पे दिखा रहा है, उसका वोल्टेज और करंट भी दर्शा रहा है। ऐसे ही हम AVR का वोल्टेज, उसकी करंट देख सकते हैं। फिर हम इन्वर्टर का वोल्टेज, इन्वर्टर का करंट, यहाँ पे करंट 0 है, इसका मतलब सी पोर्ट। ऐसे ही हम DC-DC कन्वर्टर के सभी ग्रुप का वोल्टेज, उनका करंट यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि रिले इंटरनल का हमारा 32 वोल्ट है और करंट कोई लोड नहीं देने की वजह से सी पोर्ट दर्शा रहा है। धन्यवाद। दोस्तों अब हम स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले के मास्टर कार्ड के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे एक कार्ड दिखाई पड़ रहा है, यही कार्ड है जो हमारे पूरे आईपीएस के पैरामीटर को डिस्प्ले पर दर्शाता है। पूरे आईपीएस के सभी पैरामीटर इस कार्ड में आके स्टोर होते हैं और फिर यह कार्ड हमारे डिस्प्ले पे दर्शाता है। जैसा कि आप यहाँ पे एक RS-485 पोर्ट देख पा रहे होंगे, इसके थ्रू हम RS-485 कम्युनिकेशन के थ्रू RDPMS को कनेक्ट कर सकते हैं आईपीएस से। दोस्तों अब हम FRBC पैनल के बैक व्यू में आके अलग अलग कार्ड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक कार्ड दिखाई पड़ रहा होगा,
जिसके लिए ऑपरेटिंग 12 वोल्ट सप्लाई इस कनेक्टर के थ्रू प्लस 12 वोल्ट, माइनस 12 वोल्ट और ग्राउंड की सप्लाई इस कनेक्टर पे मिलती है। यहाँ पे आपको दो कनेक्टर दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि मेंस की स्टेटस को जानने के लिए हैं। मेंस वोल्टेज तथा मेंस करंट को असेंबली के थ्रू यहाँ पर टर्मिनेट करता है और हमारे स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल पे दर्शाता है। इसके बाद हमारे यहाँ पे कनेक्टर लगे हुए हैं जो इस SPD के बारे में हमारे स्टेटस पैनल को दर्शाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे एक कार्ड देख पा रहे होंगे। यह कार्ड हमारी बैटरी के स्टेटस को दर्शाता है। यहाँ पे आपकी पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई और नेगेटिव 12 वोल्ट सप्लाई और ग्राउंड की सप्लाई इस कनेक्टर के थ्रू टर्मिनेट होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो कनेक्टर फ्लैट केबल के थ्रू लगे हुए हैं। यह फ्लैट केबल हमारे इस कार्ड पर कनेक्टेड हैं जो कि बैटरी की वोल्टेज और करंट को स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल पे दर्शाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ दो कार्ड लगे हुए हैं जो कि हमारे SMR के स्टेटस को स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले पे अलग अलग दर्शाते हैं। फर्स्ट हमारे कार्ड पे 4 स्लॉट दिए गए हैं जिससे 4 SMR इंडिविजुअली कनेक्ट हैं और दूसरी कार्ड पे हमारे 3 SMR कनेक्ट हैं और हमारा एक पॉइंट जो है खाली है। यह फ्लैट केबल हमारे SMR से जाके कनेक्ट होता है जो कि उसके वोल्टेज और करंट के लिए हमारे डिस्प्ले पर दर्शाता है। जैसा कि हमारे एक कार्ड पे हम 4 ही कनेक्टर देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा यह कार्ड 4 SMR के स्टेटस को स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले पे दर्शाता है और इस कार्ड पे हमारे 3 कनेक्टर लगे हुए हैं तो ये हमारे 3 SMR के स्टेटस को स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले पर दर्शाता है। हमारे IPS में अभी 7 SMR रनिंग में हैं, इसलिए 4 इस कार्ड पे और 3 इस कार्ड पे SMR के स्टेटस को स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले पर दर्शाता है। तो दोस्तों अब हम ACDP के बैक व्यू में आके अलग अलग कार्ड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमारा यह कार्ड है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के वोल्टेज तथा करंट को दर्शाता है। इस ट्रांसफार्मर पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 वायर वोल्टेज के लिए हमारे इस टर्मिनल के थ्रू इन 2 टर्मिनल के थ्रू आते हैं और वोल्टेज को हमारे स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले पर दर्शाते हैं और जो दूसरा कनेक्टर है वो CT के थ्रू हमारे इस कार्ड पर आकर कनेक्ट होता है ताकि जिससे हमें उस ट्रांसफार्मर का करंट देखने को स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल पे मिलता है। ऐसे ही हमारे इस कार्ड में 4 कनेक्टर लगे हुए हैं 4 ट्रांसफार्मर के लिए और ऐसे ही हमारा दूसरा कार्ड है जिसमें फर्स्ट 2 हमारा ट्रांसफार्मर के लिए और लास्ट 2 इन्वर्टर्स के लिए। इन्वर्टर्स के हमारी जो वोल्टेज है वो हमारी डायरेक्टली इन्वर्टर के थ्रू इन्वर्टर के आउटपुट से आती है और जो हमारी करंट है उसके पास लगे इन 2 CTs के थ्रू वहाँ पे कनेक्ट होती है जिससे हम उनका करंट स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले पर देख पाते हैं। उसके बाद हमारे इस नीचे वाले कार्ड पे CVT के लिए और AC बस के लिए अलग अलग कनेक्टर लगे हुए हैं। AC बस का वोल्टेज हमारे इन्वर्टर के आउटपुट और AC करंट हमारा लोड करंट को दर्शाता है और यहाँ पर जो CVT का वोल्टेज है वो CVT के आउटपुट से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट होता है और CVT का करंट हमारा यहाँ पे लगी हुई CT के थ्रू यहाँ पे आकर कनेक्ट होता है जिससे हमारे स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले पर हमें CVT का करंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम DCDP के बैक व्यू में आकर इसके अलग अलग कार्ड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको एक कार्ड देखने को मिल रहा होगा जिसमें 4 नोड हैं। 4 नोड हमारी अलग अलग ग्रुप के अनुसार अलग अलग कनेक्टर पे आकर टर्मिनेट होती है। फर्स्ट ग्रुप का वोल्टेज इस कनेक्टर के थ्रू हमारे फर्स्ट कन्वर्टर के टर्मिनल से यहाँ पे से आप इन वायर्स के थ्रू देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आकर टर्मिनेट होता है और इनका करंट इस हॉल सेंसर के थ्रू आकर के यहाँ पे मिलता है जो कि हमें फर्स्ट में जैसे हमारा यहाँ पे
रिले इंटरनल लगा हुआ है तो रिले इंटरनल का वोल्टेज और करंट देखने को स्टेटस मॉनिटरिंग पैनल पे मिलता है। ऐसे ही हमारा सेकंड जो कनेक्टर लगा हुआ है वो हमारा रिले एक्सटर्नल अप कटिंग इन के लिए है, जो कि इस वाले टर्मिनल से हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे ही इसका भी करंट हमारा इस हॉल सेंसर के थ्रू यहाँ पर आकर टर्मिनेट होता है और हमारे डिस्प्ले पर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक कनेक्टर लगा हुआ है जिसमें हमें पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई, नेगेटिव 12 वोल्ट सप्लाई और ग्राउंड की सप्लाई मिलती है, जो कि इस कार्ड को ऑपरेट करने के लिए यूज की जाती है। एक कार्ड से हम 4 ग्रुप के वोल्टेज करंट देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ दूसरा कार्ड है, उसमें भी आप अलग अलग 4 ग्रुप के वोल्टेज और करंट देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी 2 कार्ड इंस्टॉल्ड हैं, इसके थ्रू हम 4 नोड के वोल्टेज और करंट देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पे तीन कनेक्टर लगे हैं तो हम 3 ग्रुप के वोल्टेज और करंट देख सकते हैं, और एक स्लॉट हमारा खाली है तो हम इस पर कोई भी अलग से कन्वर्टर की वायरिंग करके उसका भी वोल्टेज करंट देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको RS485 कम्युनिकेशन के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे DC-DP पैनल से यह कनेक्टर इसका नीचे वाले कार्ड से हो करके उसके ऊपर लगे कार्ड पे, फिर वहाँ से ये 2 कनेक्टर आपके अगले कार्ड के यहाँ पर, फिर उसके ऊपर लगे कार्ड पे होते हुए हमारे इस टर्मिनल पर आकर के टर्मिनेट होते हैं। फिर यह सप्लाई यहाँ से उठ करके हमारे AC-DP के बैक पैनल में जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आकर टर्मिनेट होती है। फिर यह वायर हमारी सबसे नीचे वाले कार्ड पे, फिर वहाँ से हो करके इस वाले कार्ड पे, फिर यहाँ से होने के बाद आपके ऊपर वाले इस कार्ड पर, फिर यहाँ से आपके इस टर्मिनल पर आकर टर्मिनेट होती है। फिर यह सप्लाई हमारी, यह कम्युनिकेशन हमारे यहाँ से उठ करके FRBC के बैक पैनल में इस टर्मिनल पर आकर टर्मिनेट होता है। फिर यह कनेक्टर इस वायर के थ्रू यह कम्युनिकेशन सबसे नीचे वाले कार्ड पे यहाँ पे आता है। ये कार्ड यहाँ से उठने के बाद इस वाले कार्ड पे, फिर उसके बाद इस कार्ड पे, फिर उसके बाद इस वायर के थ्रू यहाँ पर आकर के टर्मिनेट होता है। फिर यहाँ से निकल कर के यह कम्युनिकेशन हमारे फ्रंट व्यू में मास्टर कार्ड के इस पॉइंट पर आकर टर्मिनेट होता है और स्टेटस मॉनिटरिंग डिस्प्ले पर सभी पैरामीटर को दर्शाता है।